छात्रों सुप्रभात। मैं विद्या विशारद मिश्र डीएसएस स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम सब काव्यखंड के अंतर्गत कबीरदास के पद को पढ़ेंगे और इसके पूर्व कि हम कबीरदास के पद का अध्ययन करें, हम उनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। तो कबीरदास का जन्म जो है 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी एक ही प्रमुख रचना है जिसका नाम है बीजक, जिसमें इनकी सारी रचनाएं संकलित हैं, जिनमें साखी, सपद, रमैनी, पद ये सब हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पे हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब देखिए, निर्गुण धारा की दो शाखाएं हैं, जिनमें पहली है ज्ञानाश्रयी और दूसरी है प्रेमाश्रयी। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विद्वत साक्षर होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात कबीरदास अनपढ़ थे। वो खुद ही कहते हैं कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी मैंने कभी कलम को हाथ में नहीं लिया और कागज को छुआ नहीं। जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। यहाँ पहला जो पद है उसमें कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और ज्योति के रूप में स्वीकार किया है, और यह माना है कि इस परमात्मा की व्याप्ति चराचर संसार में है। इस व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और दूसरे पद में कबीरदास ने बाह्याडंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान करके अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। छात्रों, अब हम सब कबीरदास के पहले पद का अध्ययन करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना और दो ही कहे तिन्हीं को दो जख जिन नाहिन पहचाना। यह दूसरी लाइन में दो जग शब्द दिया है, यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ दो जख होगा, ग के स्थान पे ख होना चाहिए, और दो जख का मतलब होता है नरक। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को सृष्टि के कण कण में विद्यमान समझता हूँ, यानी परमात्मा जो है उनका निवास स्थान सृष्टि के कण कण में है। एक एक कण में वो बसे हुए हैं और उनका स्वरूप भी एक ही है। दो ही कहे तिन्हीं को दो जख जिन नाहिन पहचाना। तो कहते हैं कि जो ईश्वर के स्वरूप में अंतर करते हैं, अर्थात जो ईश्वर का एक ही स्वरूप नहीं मानते, अनेक स्वरूप मानते हैं, उनका स्थान तो नरक में है, दोजख में है। किनका स्थान जो दोजख में है? जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते हैं वो तो नरक के ही वासी होंगे, उनको नरक में ही स्थान मिलेगा। आगे कि एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी के लिए एक ही हवा है जिसके माध्यम से हम जीवित हैं। पीने के लिए एक ही जल है और एक ही ज्योति हम सब में समान रूप से जल रही है। कौन सी ज्योति है वो? आत्मा रूपी ज्योति। और कहा कि एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। भाड़े यानी बर्तन,
और खाक यानी मिट्टी। तो एक ही मिट्टी से हम सारे बर्तन गढ़े गए हैं यानी बनाए गए हैं, और इस मिट्टी को सानने वाला भी कुम्हार एक ही है। यानी कुम्हार कौन? ईश्वर। और बर्तन कौन? हम मनुष्य जाति के लोग। और फिर अगली 2 लाइनों में कबीरदास जी ने यह बताया है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर भले मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। क्या कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बाढ़ी यानी बढ़ई काष्ठ यानी लकड़ी को काटता है, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई अग्नि को नहीं काट पाता। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कभी कि 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ के उससे आग उत्पन्न हो जाती है, यानी लकड़ी के अंदर आग छिपा होता है। तो वही यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी से सामान वगैरह बनाता है, जंगले दरवाजे, तो वह केवल लकड़ी को ही काट पाता है, उसके अंदर छिपी अग्नि को नहीं काट पाता। उसी प्रकार यह आत्मा भी अजर और अमर है, जो हमारे अंदर विद्यमान है। हमारा शरीर भले नष्ट हो जाए, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। और फिर अगली लाइन में कहते हैं कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी घड़ों के अंदर, घटी यानी घड़ा, हम सभी घड़ों के अंदर, घड़ा कौन? मनुष्य जाति। तो हम सभी घड़ों के अंदर तू ही अनेक स्वरूपों में विद्यमान है, अनेक रूप तूने धरे हुए हैं और अनेक रूपों में हम सबके अंदर तू ही विद्यमान है, तू ही हमारे अंदर बसता है। कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी संसार के लोगों को कहते हैं कि ऐ संसार के लोगों, तो मोह माया के चक्कर में लोभी होकर के क्यों अपने ऊपर गर्व कर रहा है? यानी मोह माया में फंसा हुआ है तू कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, और उस पर इन रिश्तों में तुम क्या हो गए हो? लोभी हो गए, लालची हो गए हो, और फिर उसके बाद अपने ऊपर गर्व करते हो। तो आखिरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। कबीर दीवाना यहाँ अपने आप को कह रहे हैं। दीवाना उस व्यक्ति को कहते हैं जो मस्तमौले स्वभाव का होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया जब मैंने यह जान लिया कि एकमात्र सत्य ईश्वर है और यह संसार झूठा है, कोई किसी का यहाँ पे नहीं है। तो मेरे अंदर का डर समाप्त हो गया, मैं निर्भय हो गया। तो छात्रों, ये था कबीरदास के पद का पहला पद, और इसका अर्थ हमने जाना, और अगले वीडियो में हम दूसरे पद का अर्थ ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।